Hello dear students. In this video we will discuss about how to find out the shortcut way for the mass of the compound and its equivalent mass of the compound. Mass of the compound based on its equivalent mass of the compound. Now, first, as per the Faraday first law, W1 by W2 is equal to E1 by E2, where W1 is equal to weight of metal 1 or compound 1, W2 is equal to weight of metal 2, E1 is equal to equivalent weight of metal 1, and E2 is equal to equivalent weight of metal 2. Likewise, V1 by V2 is equal to equivalent volume of gas 1 divided by equivalent volume of gas 2. Equivalent volume of gas 1 divided by equivalent volume of gas 2. Now, in order to find the equivalent volume, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का? दैट इज डिपेंड ऑन, वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP. 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 22.4 लीटर एट STP. नाउ 2 मोल ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन to produce 1 mole of hydrogen gas. So in order to produce 1 mole of hydrogen gas, 2 Faraday current is required to produce 22.4 liter of hydrogen gas. तो 1 Faraday से कितना? So 22.4 divided by 2, 11.2 liter is the equivalent volume for hydrogen gas. इक्विवेलेंट वॉल्यूम फॉर हाइड्रोजन गैस कितना आ गया? इक्विवेलेंट वॉल्यूम फॉर हाइड्रोजन गैस 11.2 लीटर. लाइकवाइज, अगर कोई कहेगा कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना रहेगा, तो O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. 2 into minus 2, 4 electron. So how many electron is required? 4 Faraday is required for the 1 mole of oxygen. That is 4 Faraday is required for 22.4 liter of oxygen. तो 1 Faraday से कितना? तो 22.4 divided by 4, that is 5.6 liter is the equivalent volume of oxygen. सो किसी भी गैस के इक्विवेलेंट वॉल्यूम मालूम होने चाहिए. इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन 1 बाय पासिंग द 1 Faraday करंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ और व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोड्यूस एट STP इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ दैट गैस. बाय पासिंग 1 Faraday करंट, नंबर ऑफ moles of gas produced at STP is known as its equivalent volume. Is known as its equivalent volume. जितना आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम जल्दी मालूम होगा उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है कैलकुलेट करना. तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू VE1 बाई VE2 के इक्वेशन के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे. चलिए, फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस produces
5.6 liter of hydrogen. Calculate the amount of O2 gas produced in it. इन दिस रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है. नाउ चलो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 5.6 लीटर. फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस. चलो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है? 11.2 लीटर जैसा आगे पढ़ा. और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होता है? 5.6 लीटर. नाउ V1 by V2 इज इक्वल टू VE1 by VE2. चलो, V1 हम हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं. तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. चलो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2. वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है आपका? 5.6 लीटर. इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 भी कितना होता है? 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 11.2 लीटर. 2 जा 5.6 का डबल होता है और ये 2.8. सो आंसर इज 2.8 लीटर. 2.8 liter. By using this shortcut equation, you can make your calculation faster, and it is very useful for your JEE and NEET examination. In the similar way, try to solve this numerical. Concentrated NaCl solution on electrolysis produces 5.6 liter of O2. Calculate the amount of Cl to produce in this reaction. अपने आप ये सॉल्व करने की ट्राई कीजिए बाय यूजिंग दिस मेथड एंड गिव योर आंसर इन अ चैट कॉर्नर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स.